हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी फॉर क्लास 10th एंड 11th। बेसिक 10th और 11th में सेम रहता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहां जो हम लोग देखेंगे आज वह वन शॉर्ट वीडियो होगा, जिसमें हम वही सारे टॉपिक कवर करेंगे जिसमें जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट हो, वीवीआई क्वेश्चन। उसके पहले हम लोग एपी का बेसिक नॉलेज देखेंगे। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में समानांतर श्रेणी बोलते हैं, जो बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसे एपी होता क्या है, एपी में टर्म्स क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, तो हम लोग आज बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स इसका क्या है, इसमें कितने फॉर्मूलाज हैं वो देखेंगे, सारे फॉर्मूलाज। इसमें बस एक दो फॉर्मूला है। तो सबसे पहले जरूरी है कि एपी होता क्या है। तो एपी जो है किसी भी सीरीज या प्रोग्रेशन को डिफाइन करना है तो उसमें एपी आता है। तो जैसे अगर बात करते हैं सिंपली एपी होता क्या है, तो एपी में टर्म्स होते हैं, तो उसको हम लोग T1, T2, T3, T4, Tn nth टर्म इसको बोलते हैं। T1 को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, T2 को सेकेंड टर्म बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और यहां जो है इसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म को T1 या A से डिनोट करते हैं। तो एपी क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में अगर डिफरेंस सेम आता हो, इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाना है, तो यहां पे डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट हमेशा जो वैल्यू है इसका डिफरेंस कांस्टेंट आए, तो इसी को हम लोग एपी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एपी का मतलब क्या हो गया। तो एपी में ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, और इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे अब देखते हैं एपी का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। द प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म इज डिफर्ड फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म। एपी के किसी भी टर्म में और उसके पहले वाले टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वह कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हम लिखे थे एपी, एपी क्या था, तो T1, T2, T3 कहां तक, Tn-1 Tn तक। तो इसके और इसके पहले वाले टर्म के बीच में कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे T2 माइनस T1 बराबर क्या होगा, T3 माइनस T2। इसके पहले Tn माइनस Tn-1, ये सारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और इसी कांस्टेंट को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसे डी से या सीडी से डिनोट करते हैं। तो डी का फॉर्मूला हमारा ये हो गया, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। प्रोग्रेशन, ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें प्रीसीडिंग टर्म और के बीच का डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए। तो यहां से हम लोगों का डी का फॉर्मूला आ गया। तो डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, Tn माइनस Tn-1। मतलब कि कोई भी टर्म लेंगे और उसके पहले वाले टर्म को उसमें से घटा देंगे तो ये हमारा D निकल जाएगा। सिंपली अगर कहें तो एनी टर्म, कोई भी टर्म लेना है, माइनस प्रीसीडिंग टर्म।
किसी भी टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा डी निकल जाता है। डी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, इन सबके बीच का डिफरेंस है, ठीक है। और इसमें जो अभी बताएं तो दो चीज यहाँ पे सीखे, एक डी कॉमन डिफरेंस और एक फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, तो फर्स्ट टर्म इज ए। फर्स्ट टर्म किसे, ए को, मतलब कि ये हमारा T1 जो है इसी को हम लोग फर्स्ट टर्म जिसे ए से डिनोट करते हैं। तो दो पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म और डी। इसमें एक और चीज आया था Tn, तो Tn को हम लोग बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म इसको हम लोग Tn से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। T का जो जनरल टर्म होता है वो देखते हैं हम लोग, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल टर्म क्या होता है, तो जनरल टर्म जो होता है वह होता है जैसे अभी बताएं T1, T2, T3, T4, Tn-1, Tn, ठीक है। तो इसी को हम लोग ए बोलते हैं, और इसमें अगर डी जोड़ देते हैं तो a प्लस डी, ये सेकेंड टर्म हो जाता है। इसमें अगर 2d जोड़ देते तो a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। कहां तक, तो a प्लस एन डी, यहाँ n है तो n टर्म है, तो यहाँ पर जो टर्म है उससे एक कम लेते हैं, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा Tn हो जाता है। तो एपी का जो जनरल टर्म होता है वो ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे जहां तक जाएगा वहां तक हम लोग इसको लेंगे। और यहीं से फॉर्मूला हमको nth टर्म का मिल जाता है। जैसे फर्स्ट टर्म है तो a प्लस डी, तो फर्स्ट टर्म मतलब T1, T1 इज इक्वल टू क्या हुआ, a मतलब a प्लस n-1, तो 1 है, तो 1-1 इंटू डी, यहीं से 1 से 1 गया 0, तो यहां पर सिर्फ ये 0 बचता है, तो इसी को a लिख देते हैं। T2 इज इक्वल टू a प्लस 2-1 इंटू डी, यानी कि 1d हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं a प्लस डी। ऐसे ही Tn आता है, तो Tn क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो nth टर्म of an AP is given by Tn is equal to a plus n-1 into d। ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी पर सारा एपी बन जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर a क्या है, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है, a और d मिल गया। n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, और Tn को हम लोग बोलते हैं nth टर्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला nth टर्म का हो गया क्या, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको अभी आप लोग याद रखिए। थैंक यू।